हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस गुरुकुल पे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर की कुछ बेसिक बातों को जाना था। आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है नाउन। ठीक है, तो बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, नाउन नाउन क्या होता है? तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ व्हाट? नेम ऑफ व्हाट? तो नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग, है ना, जो विजिबल हो या फिर जो विजिबल नहीं हो, जिसको हम लोग नहीं भी देख सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसका भी अपना कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना। तो उसी को हम लोग नाउन बोलते हैं। अब जो चीज़ दिखेगा, जैसे कि लोग दिखेंगे ना, तो उनका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। जैसे कि एक कोई हमको दिखा, कोई पर्सन दिखा और वो पर्सन दिखा तो वो मेल है या फीमेल है ना। मेल है या फीमेल है, तो अगर मेल है तो हम लोग बोलेंगे कि ये मेल है ना। मेल है तो मेल है मतलब कि लड़का है, तो हम लोग बोलेंगे बॉय। ठीक है, लड़की है तो बोलेंगे गर्ल। बात समझ में आ गया? ठीक उसी प्रकार अदर में बात करते हैं, एनिमल, थिंग, प्लेस, इन सभी के कुछ ना कुछ तो नाम होते हैं ना। उन सभी के नामों को भी हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके मेरे हाथ में एक आपको चीज़ दिख रही है ना, एक वस्तु दिख रही है, एक थिंग दिख रही है। इस थिंग का नाम क्या है? तो आप फटाक से बोलिएगा, सर ये तो है आपका मार्कर। फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ा सा आपको दिख रहा है, एक थिंग दिख रहा है, ठीक है, इसका क्या नाम है? तो बोलिए सर ये तो वाइट बोर्ड है। तो कुछ न कुछ तो नाम है ना। तो जो भी चीज़ दिखे या फिर नहीं दिखे, उन सभी को हम लोग नाम कहते हैं। नहीं दिखने में जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, दिखेगा नहीं दिखेगा, केवल अनुभव कर सकते हैं, अच्छा वो बहुत ईमानदार, कैसा है, बहुत ईमानदार आदमी है। सुंदरता, दिखेगा नहीं दिखेगा। बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन का आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है ना। देखिए, नाउन जो ज़्यादातर सेंटेंस में ना या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट की पहचान, हु का रिप्लाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम किससे करेंगे? वर्ड में हम लोग क्वेश्चन करते हैं और हु का रिप्लाई जो देगा वही होगा आपका सब्जेक्ट, और हुम का जो रिप्लाई देगा वो क्या कहलाएगा? आपका ऑब्जेक्ट, इंसान के केस में। बात समझ में आया? अदर केस में व्हाट का रिप्लाई, और फील के लिए भी हम लोग व्हाट का रिप्लाई ही मानते हैं कि वो क्या होगा, या तो आपका सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सुनील हेल्प्ड मोहित। सुनील ने मोहित की हेल्प की, है ना। सुनील ने मोहित की हेल्प की, मदद की, है ना। हु हेल्प्ड? सुनील हेल्प्ड। ठीक है, तो सुनील हेल्प, तो सुनील यहाँ पर क्या हो गया? नाउन हो गया। हु का रिप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ठीक है, हु हेल्प्ड सुनील, है ना। हुम किसे मदद किया? तो मोहित को मदद किया, है ना। तो ये भी क्या है? आपका हुम का रिप्लाई दे रहा है, और ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम प्लेज फुटबॉल। प्लेज, हु प्लेज? राम प्लेज। यहाँ पर राम क्या हो जाएगा? हु का रिप्लाई दे रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? आपका नाउन। ठीक है, व्हाट क्या खेलता है? तो फुटबॉल खेलता है। समझ में आ गया? तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एप्पल्स वेयर ईटन बाई हर। What were eaten? एप्पल्स तो अदर थिंग के लिए, अदर के लिए व्हाट की रिप्लाई, अदर के लिए व्हाट का रिप्लाई, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका नाउन। क्या खाया जाता है? तो एप्पल खाया जाता है उनके द्वारा। बात समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? यहाँ पर लिखवाया गया है। फील के लिए भी हम लोग व्हाट का रिप्लाई ही मांगते हैं, और उसी को हम लोग समझते हैं कि ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, देखिएगा सर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो व्हाट का रिप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है, और पॉलिसी भी क्या है? अपने आप में नाउन है। इतनी बात क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट, काइंड ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं काइंड ऑफ नाउन। नाउन के कितने काइंड होते हैं? तो नाउन के 5 काइंड होते हैं। देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन।
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ना इन दोनों को मिला करके काउंटेबल और इन दोनों को मिला करके काउंटेबल और इन दोनों को मिला करके अनकाउंटेबल बोल दिया गया, वो जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। जितने भी नाउन हैं उनके अगर पार्टिकुलर कुछ नाम हो तो उसको हम लोग प्रॉपर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम किसी पर्सन के स्पेशल नाम है, ठीक है। उसी प्रकार बादल क्या है? किसी एनिमल के किसी जानवर के स्पेशल नाम है। दिल्ली किसी प्लेस का स्पेशल नाम है कि नहीं है। गोदरेज किसी थिंग के स्पेशल नाम है। जनवरी किसी मंथ के स्पेशल नाम है। संडे किसी डे का स्पेशल नेम है कि नहीं है। तो जितने भी नाउन हैं उनके पार्टिकुलर नेम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनकी कुछ खास बातें होती है, आइए जानते हैं। प्रॉपर नाउन जब भी होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है, इनिशियल लेटर, वो हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। हमेशा कैपिटल लेटर से हम उसे लिखते हैं। बात करते हैं इसमें आर्टिकल, तो नो आर्टिकल इसमें बिल्कुल यूज नहीं करते हैं और इसका प्लूरल भी हम लोग नहीं बना सकते। जैसे राम है तो राम को राम्स तो नहीं बना सकते हैं, राम्स तो नहीं बना। सीताज, बहुत सारी सीताज नहीं बना सकते हैं ना, तो इसका प्लूरल भी हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे ही इज गोइंग टू मुंबई, यहाँ पे देख रहे हैं, मुंबई किसी प्लेस का स्पेशल नाम है यानी पार्टिकुलर नाम है तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर होगा। और यहीं पर अगर आप इस तरह से मुंबई लिख दीजिएगा, इस तरह से, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इनिशियल लेटर इसका क्या है? स्मॉल है, जो कि सरासर गलत है। अब यहाँ पर देखिए राम इज अ गुड बॉय, राम यहाँ पर देख रहे हैं इनिशियल लेटर क्या है। अब यहीं पर राम्स तो नहीं लिख सकते हैं ना, गलत हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट लेटर क्या है? आपका कैपिटल है। अच्छा, आप क्या कीजिएगा ना, वर्ड देख करके ना आप उसका पार्ट ऑफ स्पीच मत डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। वर्ड का यूज बताता है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, वर्ब है, क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राम का यूज अगर एज ए नाउन हो तो उसका मतलब होता है पर्सन, बात समझ में आ गया। अगर वर्ब की तरह हम यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है टक्कर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ही रैम्ड इनटू कार, उसने कार में टक्कर मार दी। यहाँ पर RAM समझ के आप कहे, अरे सर यहाँ तो RAM है, राम है ना। तो ये वाला राम नहीं है, पर्सन वाला नहीं है, ठीक है। ये रैम का मतलब होता है टक्कर मारना, बात समझ में आ गया। फिर उसी प्रकार रैम का यूज अगर हम लोग करते हैं नाउन की तरह तो उसका मतलब होता है धीरा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि RAM राम अगर नाउन की तरह यूज हो रहा है तो उसका मतलब है पर्सन। रैम का मतलब होता है टक्कर मारना। एक और रैम होता है जिसका मतलब होता है धीरा। तो आप वर्ड देख करके ये डिसाइड मत कीजिएगा कि वो नाउन ही है, ठीक है। तो वर्ड का यूज बताता है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।